ओम शांति। 2 जून मम्मा के महावाक्य। परम पूज्य और परमपिता परमात्मा को जान गए हो ना, अर्थात अपने बेहद के बाप को समझ गए हो ना। आत्मा ही समझेगी ना। आत्मा को भी इन आँखों से देखा नहीं जा सकता और परमात्मा को भी। परमात्मा को भले ही हम इन आँखों से नहीं देखते हैं परंतु जानते हैं। मैं आत्मा भी आँखों से देखी नहीं जाती हूँ लेकिन जानी जाती हूँ। परमात्मा को जाना जाता है कि वो क्या चीज़ है, कैसे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वह आकर के क्या करता है। इन सबको जाना भी जाता है और बुद्धि में याद रखना भी होता है। यह ऐसा भी नहीं है कि दिव्य दृष्टि से जिस ज्योति को देखते हैं उसी को सामने रख करके बैठ करके ध्यान करना है। नहीं, बुद्धि में याद रखना है कि यह बाप है। ऐसे तो सारा दिन कोई अपने लौकिक बाप के फोटो को सामने रखकर याद नहीं करता है ना। बुद्धि से बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कोई कोई मानसिक पूजा करते हैं, मन में उस मूर्ति को लाकर याद करते रहते हैं। ये तो प्रैक्टिकल में हमारा बाप है। बाप को याद कर करके बाप के जो फरमान हैं, आज्ञाएं हैं, उन्हीं को पालन करते रहना है। यह है उनका फरमान। ऐसे नहीं सारा दिन उनके चित्र के सामने खड़े होकर या बैठकर उनको याद करते रहो। बाबा कहते हैं कि काम काज करते मुझे याद रखो, मुझे याद करो, मुझे भूल न जाओ। गीता में भी है कि मन मना भव, मन को निरंतर मेरे में स्थित रखो। मन को स्थित रखना माना बुद्धि में याद रखना। जैसे लौकिक में बाप की पोजीशन का मैं कौन हूँ, मेरा खानदान क्या है, उसका ध्यान रखा जाता है ना। ऐसे मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाप कौन है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, पोजीशन क्या है, मैं ऐसे बाप का बच्चा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या है, मुझे क्या करना है, इसका ध्यान रखो, इसकी याद रखो। यह भी ध्यान रखना होता है कि मेरे बाप का कितना बड़ा पोजीशन है, हमारा कितना बड़ा कुल है। उनका बच्चा मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे उनको कलंक लगे। बाप बैठ कर के समझाते हैं कि आप बच्चे कैसे अच्छे काम करें। इन सब चीज़ों को याद करके अपने एक्शंस को ठीक करके चलना है। यह है बेहद की बाप की याद। हम बेहद बाप की संतान हैं, इसको बुद्धि में रखना है और उसी प्रमाण चलना है। यह है पहला पाठ। गीता में भी मन मना भव को शुरुआत में भी कहा है, बीच में भी कहा है और अंत में भी कहा है। उसके बारे में बैठ कर के सुनाया भी है, वार्निंग दी हुई है कि बाप को याद रख। मूल बात यही है, इसी से हमको फल मिलना है और इससे ही हमें पापों को भस्म करना है। आत्मा को अर्थात अपने को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए याद की मदद लेनी है। बाप कहते हैं याद से तुमको पद मिलेगा, याद से ही तुम्हारे कर्म ऊंच रहेंगे। इसलिए मुझे याद करो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। ये मुख्य बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रख लेने की हैं। बाकी है नॉलेज, कितनी मतें हैं, कितनी बातें हैं, इन सबको जानने के लिए वह है लौकिक नॉलेज। अच्छा, ओम शांति। यह थी मीठी मम्मा के मधुर महावाक्य।